नमस्कार. तरुण भारत लाईव्हमध्ये मी वैदेही नाखरे आपल्या सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत करते. महिलांचे प्रश्न असो की सामाजिक कार्यात सातत्याने अग्रेसर असणाऱ्या सामाजिक कार्यकर्त्या बॉक्स ऑफ हेल्पच्या संचालिका सुधा कापरा आज आपल्या सोबत आहेत. सुधाताई नमस्कार, स्वागत आहे आपल्या स्टुडिओमध्ये. सुधाताई, तरुण भारत लाईव्हमध्ये आज आपण आलेला आहात. आपण जाणतोच की सर्वत्र निवडणुकांचे पडघम वाजू लागलेले आहेत. प्रचार फेऱ्या सुरू झालेल्या आहे. सत्ताधारी पक्ष विकासाच्या मुद्द्यावर ही निवडणूक लढवणार असं दिसतंय. ह्याच पार्श्वभूमीवर सरकारने महिलांच्या आर्थिक उत्थानाचं आणि त्यांच्या स्वावलंबनाचं अनेक कार्य केलेलं आपल्याला दिसून येतं. या संदर्भात महिलांच्या बाबतीत अनेक निर्णय देखील झालेले आहेत. आपण ह्या संदर्भात आज बोलणार आहोत. सुधाताई, मला सांगा की कोणत्या निर्णयांचा सध्या महिला खूप त्यांना लाभ मिळत आहे आणि त्या खूप खुश दिसत आहेत सध्या, काय सांगाल आपण याबद्दल? सध्या तर सगळ्यात जास्त खुश महिला आहे लाडली बहिणा म्हणून जे डिक्लेअर केलं आहे त्याच्यावर. सॉरी, मी हिंदीमध्ये बोलूँ तो जास्त कंफर्टेबल रही. चालेल चालेल, काहीच हरकत नहीं. लाडली बहना जो योजना आई है उसके कारण काफ़ी जो स्लम एरिया से लेके ऊपर के तबके तक की जो महिला है काफ़ी लोग उसका फ़ायदा ले रहे हैं. और त्योहारों का टाइम है और इस बीच में लाडली बहना बोल के जो अकाउंट में डायरेक्ट सरकार ने एक तो काम ये किया है कि बीच में मीडिएटर किसी को नहीं रखा. डायरेक्ट ऑनलाइन फॉर्म भरो, डायरेक्ट तुम्हारे अकाउंट में पैसे आएंगे. तो उसके कारण लेडीज़ जो है इतनी खुश है कि डायरेक्ट हमारे अकाउंट में हमारे भाई ने हमको पैसे डाले. वो फीलिंग जो मैके में रह से पैसे आने का जो फीलिंग रहता है ना, वो फीलिंग आ रहा है जी. और त्योहारों के बीच में अगर थोड़ा सा भी सहारा मिल जाता है तो वो खुशी द्विगुणित हो जाती है जी. तो आज की तारीख में देखे जाए तो सभी महिलाएं बहुत खुश है कि हमको पैसे मिले हैं, हमारे भाई ने हमारी केयर की है. तो इस चीज़ के लिए मैं भी एक बहन हूँ. सबकी तरफ से इस चीज़ के लिए लाडली बहना की जो योजना सरकार ने प्लेन हार्टेडली की है उसके लिए सरकार को मैं धन्यवाद बोलूँगी जी. ह्याच अनुषंगानं सरकारने लखपती योजना सुद्धा महिलांसाठी राबवलेली आहेत. नुकतेच जळगाव शहरामध्ये माननीय पंतप्रधान मोदीजी आले आणि लखपती दीदींच्या या संदर्भात खूप मोठा कार्यक्रम आपल्या जळगाव शहरातच आयोजित करण्यात आला होता. काय सांगाल या योजनेबद्दल ताई? सबसे पहले तो जलगांव बहुत तकदीर वाला है कि ये प्रोग्राम पूरे महाराष्ट्र में सबसे पहले जलगांव में हुआ. और लखपति दीदी ही नहीं, ऐसे बहुत सारी योजनाएं हैं जो सरकार की तरफ से महिलाओं को सक्षमीकरण के लिए आई है. जैसे सिलाई मशीन बांट रहे हैं, इसलिए कि जो सिलाई करना तो आती है लेडीज़ को, छोटी मोटी सिलाई करना ही क्यों ना हो, वो आती है, लेकिन मशीन नहीं है. तो एक आधार बोल के छोटे छोटे तबके में क्यों ना हो, छोटे प्रमाण में क्यों ना, हर किसी को हेल्प प्रोवाइड की जा रही है. सिलाई मशीन हो गया. अभी शेतकरी में जो लेडीज़ है खेतों में काम करती है उनको ड्रोन दिए जाने वाले हैं ताकि खेती करने में उनको और आसानी हो. बच्चों के एजुकेशन में, स्पेशली लड़कियों की पढ़ाई में बहुत सारे स्कीम्स आई है, उनको एजुकेशन लोन से लेके हर चीज़. तो सरकार की एक धारणा बोलो कि एक सोच बहुत बड़ी है. अपने देश की तरक्की करने के लिए एक अकेला कंधा काफ़ी नहीं होता है पुरुष का, तो महिलाओं का भी कंधा साथ में लेके मोदी जी आज जो सोच रहे हैं वो बहुत अच्छी सोच है. आज हम देखे जाए तो हम बहुत लो लेवल पे थे. हम भारत क्या चीज़ है, भारत को एक निचले तबके में देखा जा रहा था, लेकिन मोदी जी आने के बाद हम लोगों ने इतना जीआरपी बढ़ा है, हमारा हर चीज़ बढ़ी है कि हम लोग आज देख रहे हैं, लोगों का देखने का नज़रिया भारत के लिए बदल गया है. हम लोगों का जो फॉरेन के कल्चर के देखे जाए तो लोग उसकी कॉपी कर लेते हैं, लेकिन हम लोग उसके बरोबरी नहीं कर पा रहे थे. आज हम लोगों को देखने का दृष्टिकोण पूरे वर्ल्ड का चेंज हो गया है. और मोदी जी ने ये सोचा कि अगर कंधे से कंधे मिलाकर लेडीज़ चलेगी तो जैसा फॉरेन में लेडीज़ और जेंट्स दोनों काम करते हैं, साथ में पैसा अर्न करते हैं और घर चलाते हैं, इसी सोच को रख के कि भाई हम लोगों की भी औरतें आगे बढ़े, देश तरक्की करे. क्योंकि एक हम छोटे थे तो हमारे मम्मी पापा हमको बोलते थे, दादा दादी, कि लड़कियों को अच्छे संस्कार देने चाहिए, क्योंकि एक लड़की एक परिवार नहीं दो परिवार को लेके चलती है. तो ये दो परिवार में लड़की अपने मैके का भी नाम करती है और परिवार में इधर बच्चों से एजुकेशन से लेके हर चीज़ में औरतें आगे रहती है. अगर औरत सक्षम रही, उसकी सोच डेवलप रही, उसको एजुकेटेड रही, तो हर चीज़ में आगे जाने में हम लोगों को कोई पीछे छोड़ नहीं सकता. और इसी सोच को लेके मोदी जी
हम लोगों को, यानी बॉन्ड ही हम लोगों का पक्का कर रहे हैं। जी। पहली बात हमारी सोच पक्की कर रहे हैं, हमारा जो बेस है, जो जब एक औरत एक घर अच्छे से चला सकती है ना, घर का मैनेजमेंट कर सकती है, तो देश का भी मैनेजमेंट कर सकती है। ये सोच को लेके मोदी जी आगे चल रहे हैं, ये बोलेंगे तो भी हरकत नहीं। एकदम सही बात बोल रहे हैं मॅडम आप। मॅडम, याबरोबरच मोदीजींनी जो धडाकेबाज सगळ्यात मोठा निर्णय घेतला तो म्हणजे तिहेरी तलाकचा, जो काही आपल्या मुस्लिम महिलांवर सातत्याने वर्षानुवर्षे पिढ्यानुपिढ्या अन्याय होत होता, की त्यांना या तलाकच्या माध्यमातून खूप त्यांच्यापुढे सामाजिक प्रश्न निर्माण व्हायचे, उदरनिर्वाहाचा प्रश्न व्हायचा, आणि हा खूप मोठा निर्णय मोदीजींनी घेतला। याबद्दल आपल्याला काय वाटतं? आपने बहुत अच्छी बात छेड़ी। लोगों की एक सोच है कि मोदी जी सिर्फ हिंदू समाज, हिंदुत्ववादी ये है, ये गलत सोच है। इन लोगों को ये समझ ही नहीं पड़ रहा, मोदी जी ने सिर्फ हिंदू समाज के लिए भी नहीं, मुस्लिम बहनों को भी वो अपना मानते हैं। इसीलिए तो इतने साल से उन पे अत्याचार होते आए। 3 बार तलाक तलाक बोल दिए तो किसी को ज़िंदगी भर जो साथ में निभाने वाली लेडी रहती, उसको तुम घर में से कैसे निकाल सकते हो? ये बहुत सोचने वाली और दर्दनाक बात होती है। और उसके बाद इन लोगों को ये ट्रिपल तलाक में से मुक्ति दिलाना बहुत बड़ा डिसीजन था। आज इन लोगों को ये, सही बोले तो सोच, लोग ये इलेक्शन का एक पॉइंट बना लेते, इन्होंने ये किया ये किया ये किया। ऐसा देखे जाए तो प्लेन हार्टेडली अगर सोचो, पॉलिटिकल वे को साइड में निकाल दो। आज मुस्लिम औरत की जगह जब हम अपने आप को भी रखते तो सोचो ना, एक बार यानी ज़िंदगी भर जिस आदमी के साथ तुम रह रहे हो, अपनी ज़िंदगी उसके साथ बढ़ा, और 3 बार तलाक तलाक बोलने के बाद तुम उसको घर में से निकाल देते हो। तो ये दिल की भावनाओं को तकलीफ देने वाली बात थी। और उसी भावनाओं को समझकर ट्रिपल तलाक पर अगर बंदी लाई तो मेरे ख्याल से हेड्स ऑफ है मोदी जी को, कि उन्होंने बहुत अच्छा डिसीजन लिया। और मैं इसको एनी टाइम बोलो मैं अप्रिशिएट करूँगी सभी महिलाओं की तरफ से कि ये निर्णय बहुत अच्छा है। खूप सुंदर आपण या माध्यमातून मॅडम सांगितलेलं आहे। आपल्या वक्तव्यावरून असं दिसतंय की महिलाचं मग ते शैक्षणिक क्षेत्र असो, त्यांना आर्थिक स्वावलंबन बचत गटाच्या माध्यमातून लखपती दीदी योजना असो, किंवा मुस्लिम महिलांसाठी तिहेरी तलाकची योजना असो, महिला सक्षमीकरणाच्या दृष्टीने आपल्या सरकारने, मोदी सरकारने टाकलेलं हे महत्त्वपूर्ण पाऊल निश्चितच महिलांच्या विकासाच्या दृष्टीने खूप मोठं पाठबळ ठरणार आहे, एक आशेचा किरण घेऊन येणार आहे। यासोबतच आपण ह्या सगळ्या योजनांचा उहापोह आत्ता केलाच, परंतु जळगाव शहरामध्ये देखील सातत्याने विकासाची कामं आपल्याला होताना दिसत आहेत आणि ह्याबाबत अनेक निर्णय देखील झालेले आहेत। आपण काय सांगाल ह्याबाबत? जळगाव शहराचं चित्र आपल्याला सुखावह वाटतं आहे? काय मत आहे आपलं? जिस हिसाब से डेवलपमेंट्स अभी चालू हुआ, जैसे अभी बोटिंग के ऊपर से सब यहाँ पे एक छोटा सा प्रोग्राम था। उस दिन गिरीश भाव ने डिक्लेयर किया कि यहाँ पे चौपाटी बनाएंगे, एक 15 करोड़ का 1-1.5 करोड़ का कुछ तो प्लान उन्होंने रखा है। तो ये सब देखकर आज ठीक है, जलगांव में थोड़ी प्रॉब्लम्स है, बाहर से कोई आता है तो हम लोग बोलते हैं यार कहीं घुमाने को जगह नहीं है, बट फ्यूचर में ये सब चीज़ें जलगांव में डेवलप हो जाएगी। और मतलब लोग जो जलगांव से बाहर जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ कोई फैसिलिटीज़ नहीं है, सारी फैसिलिटीज़ यहाँ प्रोवाइड होएगी, और जलगांव से दूर जाने वाले फिर से जलगांव में आके रहने के लिए, सपने देखने के लिए वो तड़पेंगे कि काश हम जलगांव में होते। मुझे ऐसा लगता है मैडम, अगर आप रात के समय जलगांव शहर घूमने के लिए जाएंगी तो जो डेवलपमेंट हो रहा है जलगांव शहर में, बड़े बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स आप देख सकते हैं, या मॉल्स देख सकते हैं, या मल्टीप्लेक्स जलगांव में बहुत नए नए आए हैं, और विकास रोड भी अच्छे हो रहे हैं कि हम जो हाईवे का रोड बना है तो ऐसा लगता है कि नहीं हम किसी फ्लाइंग रोड से जा रहे हैं। विकास जो काम है, विकास के जो काम है वो बहुत जल्द गति से हो रहे हैं, और ऐसा फील आता है रात के समय कि हम कहीं पुणे या बॉम्बे इस शहर में तो नहीं है। तो यह निश्चित रूप से बहुत सुखद चित्र है, ऐसा मैं कहूँगी। आप जाते जाते आपकी क्या अपेक्षाएं हैं कि और क्या होना चाहिए महिलाओं के बारे में? आप अभी सामाजिक कार्यकर्ता है, बॉक्स ऑफ हेल्प के माध्यम से आप अनेक महिलाओं के पास जाती है, उनसे बातचीत करती है, उनके प्रश्न की जानकारी रखती है कि उनको क्या तकलीफ़ें हैं। तो आप क्या सोचती है कि महिलाओं के इस क्षेत्र में और कौन से कार्य होना आवश्यक है? महिलाओं के अंदर जो अभी थोड़ा थोड़ा डर है,
क्योंकि कहीं कहीं निर्णय लेने के लिए उनको एक अभी तक जो एक कैसा हाउसवाइफ बोलकर रही, निर्णय लेने के लिए कैपेसिटी तुम्हारे अंदर है, ये अब उनको समझने लगा। तो थोड़ा सा वो डर है, निकलेगा वो डर भी, जैसे जैसे अभी ये बचत गट के माध्यम से वो लोग थोड़ा मार्केट में जाने लगी है, तो एक कुछ साल मेरे ख्याल से और 2-3 साल मेरे ख्याल से फिर महिलाओं को पीछे पलट के देखने की ज़रूरत नहीं रहेगी। और किसी भी शहर का डेवलपमेंट, कहते हैं ना कि वहाँ के रास्तों से उसका डेवलपमेंट पता चलता है, तो जलगांव के सड़कें, रोड्स, हाईवेज़ जो बन रहे हैं उसके डेवलपमेंट से ही लगता है कि बहुत जल्दी जलगांव भी तरक्की करेगा, जलगांव का MIDC भी डेवलप्ड होगा और सब चीज़ आगे आगे आसानी से हम लोगों को अवेलेबल होगी। और मेरी सरकार को मेरी तरफ से आज ही शुभेच्छाएं देती हूँ कि आगामी कार्यकाल में आप लोग हमारे साथ यूं ही हम लोगों को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ रहेंगे और हमारी सरकार ज़रूर आगे आकर हमारे साथ देगी और हम लोगों को आगे बढ़ाएगी। ऐसे ही नहीं 33% जो उन्होंने आरक्षण रखा है महिलाओं को, तो बहुत लंबी सोच के साथ रखा है। जी, बहुत मॅडम, आपल्याला दिसतंय की महिलांच्या बाबतीत सर्व क्षेत्रात विविध कामं होताना दिसतच आहे, परंतु सरकारकडून आपल्या काही अपेक्षा आहेत। आपण तळागाळातल्या महिलांसोबत असतात, त्यांचे प्रश्न आपल्याला माहिती आहेत, आपल्याला काय वाटतं? सरकार की तरफ से डेवलपमेंट हो रहा है, ये तो हमको हमारे रात में अगर रास्तों पे चलोगे तो बोलते हैं ना, किसी भी देश का या गांव का डेवलपमेंट उसके रोड पे से दिखता है, तो डेवलपमेंट होगा, ये तो पक्का दिख के आ रहा है। और महिलाओं के लिए इतनी सुविधाएं आई है, महिलाएं इसका उपयोग करके ज़रूर आगे बढ़ेगी और भी नई नई योजनाएं सरकार महिलाओं के लिए लाएगी, यही अपेक्षा है। और सरकार हमेशा हम लोगों के साथ में है, इसमें इसको भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए इनकी जो योजनाएं हर जगह सार्थक हुई है। सिर्फ आश्वासन नहीं दिए गए, उन्होंने उसको फुलफिल किया है। नक्की मॅडम, आज आपण इथे आलात आणि तरुण भारत लाईव्हमध्ये आपल्या चर्चेच्या माध्यमातून खूप प्रश्नांचा चांगल्या प्रकारे आपण निकष काढूया आणि येणारं चित्र हे महिलांसाठी निश्चितच आशादायी असेल, यात शंका नाही। आज आपण इथे आलात, आपले मनपूर्वक आभार, धन्यवाद। धन्यवाद।